अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैचर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जैसा कि हमने एड सेट लेवल पे टारगेटिंग जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक सीख ली है और काफ़ी हद तक आपने प्रैक्टिस भी उस पे की होगी। अगर नहीं की तो प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक आपका कोई काम भी नहीं होगा। तो आज हम उसी को ही आगे लेके चलते हैं। तो ये जहाँ तक हमने स्टेप्स कवर कर लिए थे इंटरेस्ट बेस तक, तो आगे है जी हमारा ऑप्शन है लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस कौन सी हैं जी? लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस आपने नहीं करनी। आपने कौन सी करनी है? अगर आप पाकिस्तान में सिर्फ कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा उर्दू है, बल्कि सिर्फ उर्दू ही चलती है। तो आप इसको भी कर लें, ठीक है। उर्दू आपने सेलेक्ट की तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑडियंस का आपको काफ़ी सारा फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे देखें तो ये बोलता है शो मोर ऑप्शंस। इस पे क्लिक करें। इस पे हमने क्लिक किया तो ये बोलता है कनेक्शंस। कनेक्शंस क्या चीज़ है? ऐड ए कनेक्शन टाइप। तो ये बोलता है जी कि पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, वो बंदे जो कि आपके पेज को लाइक या फॉलो करते हैं उनको आपने ऐड दिखाना है। पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, वो लोग जो कि आप जिन लोगों ने आपका पेज फॉलो किया है उन जैसे लोगों को टारगेट करना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, वो लोग जो आपके पेज को लाइक कर चुके हैं, फॉलो कर चुके हैं, उनको निकाल दें। तो हमारा यही ऑप्शंस होता है मेन के हम उनको निकाल दें, क्योंकि अगर हमारे पास फॉलोअर्स हो जाएं तो फिर तो हम उनको साथ रखते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक रीच होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो पेड रीच होती है वो हर फैन तक पहुंचती है। लेकिन जो ऑर्गेनिक रीच होती है वो बहुत कम फैंस तक पहुंचती है। लेकिन अगर हमारे महदूद फॉलोअर्स हैं तो फिर हम थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसको थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। नीचे ये ऐप्स वाला है कि अगर कोई आपकी ऐप है तो उन लोगों को दिखाएं जिन्होंने पहले यूज़ की हो, या उन लोगों को दिखाएं जो कि यूज़ कर रहे हैं और उन जैसे लोगों को दिखाएं। तो हम एक्सक्लूड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जी। ये अभी पेज में जो हमारे फॉलोअर्स होंगे उनको ये निकाल देगा उसमें से। अच्छा, ये हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है सेव ऑडियंस। आप सेव ऑडियंस पे क्लिक कर दें तो ये आपकी ऑडियंस जो है देखें सेव होगी। ऑडियंस नेम आप रख सकते हैं, जो भी कैंपेन आप चला रहे थे उसी कैंपेन के हिसाब से आप ऑडियंस नेम रखें। उसके बाद एक्सक्लूड कस्टम ऑडियंस, तो ये लिखा हुआ आ रहा है पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो यूर पेज, उनको निकाल दें, ठीक है। KHR सर्विसेज के वो लोग जो कि पेज को फॉलो करते हैं या लाइक किए हुए हैं उनको यहाँ से निकाल दें। उसके बाद लोकेशन आ रहा है, लोकेशन लाहौर हमने सेलेक्ट की थी। एज आ रहा है फीमेल और लैंग्वेज उर्दू और इंटरेस्ट वगैरह भी आ रहा है। तो सेव पे क्लिक कर दें जो, तो ये सेव हो जाएगी। तो अगर थोड़ा सा नीचे चलें तो ये प्लेसमेंट आ रहा है। प्लेसमेंट क्या चीज़ है जी? कि आपका ऐड कहाँ पे प्लेस किया जाए। अब फेसबुक पूछ रहे हैं आपसे कि आप कहाँ पे चाहते हैं कि आपका ऐड जो है प्लेस होना चाहिए। एक तो ऑटोमेटिक होता है कि वो जहाँ पे देखेगा कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हों तो वो वहाँ पे आपका ऐड जो है वो प्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैनुअल मैं खुद जानता हूँ कि कहाँ पे अच्छी कन्वर्जन्स होती हैं, तो आप उस पर अपना ऐड प्लेस करवाएं। तो मैनुअल वाला ऑप्शन बेस्ट रहता है। अब जैसे ही मैंने मैनुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो बोलते हैं ऑल डिवाइसेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर। तो आप कौन कौन सी जगह पे शो करवाना चाहते हैं? तो फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ फेसबुक पे करवाना चाहता हूँ, मैं बाकी सबको अनचेक कर दूंगा। मैंने सबको अनचेक कर दिया। अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलें तो ये प्लेसमेंट बोल रहा है, ये फीड्स आ रहा है, ये स्टोरीज एंड रील्स आ रहा है, इन स्ट्रीम एड्स आ रहा है। तो ये आप जिस पे आवर लेके जाएंगे उसी का ये साथ प्रीव्यू आपको नज़र आता जाएगा और आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं ऐसे अगर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया जी। इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये भी हो जाएगा। ज़्यादातर हम इनमें से फीड्स वाले ऐड जो हैं उनको ज़्यादातर तरजीह देते हैं, क्योंकि फीड एड्स जो हैं वो ज़्यादातर कन्वर्जन लेकर आते हैं। तो बाकी हम सबको ज़्यादातर को रहने देते हैं, खुसूसन इन स्ट्रीम को तो हम ज़्यादातर बिल्कुल ही रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियोस में आता है तो वीडियोस में बहुत कम लोग हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं। अब आगे शो मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अब इस पर आपने क्लिक किया तो ये पूछता है कि स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप कौन सी डिवाइस पे ऐड शो करना चाहते हैं। आपकी जो ऑडियंस में लोग हैं वो लैपटॉप में हों तो उनको ऐड नज़र आए, या मोबाइल पे हों तो ऐड नज़र आए। तो किस चीज़ पे होना चाहिए? अगर तो आपकी एक एप्लीकेशन है, स्पेसिफिक कोई चीज़ है जो कि मोबाइल के लिए, या स्पेसिफिक कोई चीज़ है जो लैपटॉप के लिए, तो फिर तो आप ये सिलेक्ट करें ऑप्शन, ठीक है जी। अगर आपकी आपकी ऐप वगैरह नहीं है, आपका लोकल एक चीज़ है, वेबसाइट पे आप कन्वर्जन लेके जाना चाहते हैं,
तो फिर आप इसको ऑल डिवाइसेस रहने दें, फिर आप इसको मखसूस ना रखें। उसके बाद ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, नहीं, हम इसे नहीं यूज करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने डेटा से कनेक्टेड होते हैं। एक्सक्लूड स्किपेबल एड्स, तो हमने पहले ही इनस्ट्रीम एड्स को ऑफ कर दिया है तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे ये ब्रांड सेफ्टी बोल रहा है कि कोई ऐसे ब्रांड जो कि आपके ब्रांड के साथ मैच ना होते हों, उन पे भी आप अपने जो ऐड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लॉक लिस्ट में आके ब्लॉक कर सकते हैं, कंटेंट टाइप में एक्सक्लूड कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, आगे जो थर्ड ऑप्शन है लास्ट वाला, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर देखें ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऐड डिलीवरी, तो ये हमने किसके लिए की हुई है जी? हम कन्वर्जन के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा गोल कन्वर्जन है। इस पे कन्वर्जन होता है, लैंडिंग पेज व्यूज़ होता है। तो ये ऑप्शंस आप चेक करेंगे तो सारे आपको पता चल जाएंगे क्या चीज़ है। कन्वर्जन हम चाहते हैं कि जो बंदा आए वो कन्वर्ट होके हमारी सेल्स बन जाए, ठीक है। तो कन्वर्जन पे क्लिक है। अब आगे क्या चीज़ है? कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। तो ये बोलता है कि आप अपनी कॉस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं कि जो बंदा क्लिक करे तो मुझे इतनी कॉस्ट पड़े। तो हम हरगिज़ ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करते क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, हम स्टार्टअप हैं। या तो हम इतने एक्सपर्ट हो जाएं ना कि हम इससे खेलना चाहें। जब हम खेलना चाहें तो फिर हम खेल सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको बिल्कुल बाउंड ना करें कि इसने कितनी कॉस्ट पर क्लिक करनी है। मैं 10 सेंट पर क्लिक दे सकता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आप 10 सेंट पर क्लिक आप इसको पे करेंगे, आपका जो ऐड है वो इतनी में क्लिक होता ही ना हो, तो फिर वो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, फिर आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसको भी आप रहने दें। उसके बाद ये शो मोर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। इस पे अगर आप क्लिक करें तो व्हेन यू आर चार्ज बोलता है कि आप कब चार्ज होने चाहिए, कि इंप्रेशंस आपको आए तो आपको चार्ज किया जाए या क्लिक आए तो चार्ज किया जाए। तो ये हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हम कुछ स्पेंड कर चुकेंगे, कुछ मनी इस पे स्पेंड कर चुकेंगे एड्स पे, तो फिर ये हमें ऑप्शन देगा कि क्लिक पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार्टअप में इंप्रेशंस पे ही सिलेक्टेड होगा। अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं अगर इसका दूँ कि ये वाली चीज़ क्या चीज़ है, लो कि आपको ऑडियंस को पता चल गई है कि आपकी ऑडियंस कितनी थी। ये सबसे पहले आपको बता रहा है रीच। तो आपकी अगर ऑडियंस इन्होंने हमें 5 लाख से 6 लाख बताई है, लेकिन उसमें से रीच बोल रहा है जी 2.4K से लेकर 6.9K तक जो रीच है आपकी इस बजट में और इस जो आपकी सेटिंग्स है इसमें जाएगी। और कन्वर्जन्स कितनी हो सकती हैं जो आपने लगाया है कि कन्वर्जन्स हो, मतलब जो परचेज हो, परचेजेस कितनी हो सकती हैं? 7 to 21, मतलब इस तक आपकी परचेजेस हो सकती हैं। ये था जी आपका एडसेट लेवल। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे अब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऐड कॉपी वाला ऑप्शन आ गया। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।